नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़ और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। लॉकडाउन का जो तीसरा पार्ट है उसकी घोषणा हो चुकी है। ये जो लॉकडाउन का तीसरा पार्ट है ये 4 मई से 17 मई तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन का जो पार्ट 2 था वो 3 मई को ख़त्म होना था और ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन कल इशू की गई थी। उसके अंदर ये बताया गया था कि ये जो लॉकडाउन है इसे और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये जो लॉकडाउन है इसे लॉकडाउन को लेकर कुछ रियायतें देने की बात भी कही गई है। इस लॉकडाउन की जो तीसरा पार्ट होगा उसके अंतर्गत 3 जोन बनाए गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। रेड जोन में अगर बात करें तो जहाँ वो इलाके जहाँ पर हॉटस्पॉट है, जहाँ पर जो मरीजों की संख्या है लगातार आती जा रही है। ऑरेंज जोन वो जोन है जहाँ पर नए मामले तो ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो है कोरोना वायरस के मरीज़ हैं। वहीं अगर ग्रीन जोन की अगर बात करें तो ग्रीन जोन वो इलाके हैं जहाँ पर पिछले 21 दिनों में कोई भी मामला नहीं आया है। जो लिस्ट इशू की गई थी MHA की तरफ से उसके मुताबिक देश के लगभग 130 जो ज़िले ऐसे हैं वो इस वक्त रेड जोन में हैं। 284 ज़िले जो है वो ऑरेंज जोन में हैं और वहीं ग्रीन जोन में लगभग 318 ज़िले हैं। तो ये इस तरह से देश के जो लगभग 733 जो ज़िले हैं उन्हें बांटा गया है। अब जो लॉकडाउन का पार्ट 3 है उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, खास तौर पर पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस को लेकर, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का पार्ट 3 है उसके अंदर कुछ वर्क प्लेस को भी जो है खोलने की जो है इजाज़त दी गई है, लेकिन वो स्थानिक प्रशासन जो है वो डिसाइड करेगा। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन इशू की गई है ये केंद्र सरकार की तरफ से इशू की गई है और इस पर फैसला राज्य सरकार और जो स्थानिक प्रशासन जिसकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर पंचायत समिति ये जो है वो डिसीजन लेगी। लेकिन जो केंद्र सरकार ने हिदायत दी है उसके मुताबिक क्या क्या गाइडलाइंस जो जारी की गई है मैं उसकी जानकारी आपको थोड़ी दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक प्लेसेस के लिए। पब्लिक प्लेसेस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है। सबसे पहला, मास्क पहनना ज़रूरी होगा। जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसके अंदर जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक पब्लिक प्लेस में आप कहीं पे भी जाएंगे, चाहे वो ग्रीन, ऑरेंज या रेड जोन होगा, तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर आप मास्क पहने बिना घर से निकलते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सेवाओं पर नज़र रखना, ये खास तौर पर वर्क प्लेस, पब्लिक प्लेस और ट्रांसपोर्ट को लेकर है। दरअसल पब्लिक प्लेस हो गई जहाँ पर अगर जो चीज़ें हैं, अगर लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो उन पर भी नज़र रखना होगा। लोगों को जो है बड़े पैमाने पर एक जगह पर इकट्ठा होने नहीं देना है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पर भी नज़र रखनी होगी। अब जैसे पब्लिक प्लेस हो गई तो पब्लिक प्लेस पर किसी की दुकान है तो उस दुकानदार को नज़र रखनी होगी कि क्या उसके दुकान के आसपास ज़्यादा भीड़ हो रही है या नहीं, या फिर अगर कॉरपोरेशन लेवल की अगर बात करें तो वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें नज़र रखनी होगी कि कहीं पर भी भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। 5 से ज़्यादा लोगों को जमा होने ना दे। जो नई गाइडलाइंस इशू की गई है पब्लिक प्लेसेस के लिए उसमें भी ये कहा गया है कि फिर कोई भी पब्लिक प्लेस हो वहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। अगर कोई ऐसा किसी जगह पे इकट्ठा लोग होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर आप सब्जी लेने निकलते हैं, फल लेने निकलते हैं या फिर ज़रूरत का सामान लेने निकलते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने पर्याप्त दूरी जो है वो बनाई रखी है और एक साथ भीड़ में आप जमा ना हो। शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी जो है लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। जो जानकारी सामने आई है, जानकारी के मुताबिक किसी की अगर शादी होती है तो शादी में 50 लोगों के जो है शामिल होने की जो है इजाज़त दी गई है और वहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु में 20 लोगों को वहाँ पर जाने की जो है इजाज़त दी गई है। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान देना होगा। शादियों की अगर बात करें तो शादियों को कई लोगों ने जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया है और शादी जैसी चीज़ें हैं उसकी इजाज़त जो है फ़िलहाल रेड जोन में, ऑरेंज जोन में नहीं दी जाएगी। ग्रीन जोन में शादियों की इजाज़त दी जा सकती है। अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो अंतिम संस्कार के लिए ये जो गाइडलाइंस है इस तरह की गाइडलाइंस पहले भी इशू की गई है, यानी कि 20 लोग से ज़्यादा किसी भी अंतिम संस्कार पर नहीं इकट्ठा हो सकते हैं।
शराब, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा रहेगा। पब्लिक प्लेसेस पर जो गाइडलाइंस इशू की गई है उसके मुताबिक पब्लिक प्लेस पर आप शराब नहीं पी सकते हैं, तंबाकू नहीं खा सकते हैं, गुटखा नहीं खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पब्लिक प्लेस पर थूकते हैं तो भी आप पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पहले से ही ये लागू किया गया है कि पब्लिक प्लेस पर आप ना तो धूम्रपान कर सकते हैं, ना तो आप गुटखा खा सकते हैं, ना तो आप शराब पी सकते हैं और थूक भी नहीं सकते हैं। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि अगर आप थूकेंगे पब्लिक प्लेस पर तो आप पर कार्रवाई होगी। शराब, गुटखा और तंबाकू के बिक्री को जो है परमिशन दी गई है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्लेस पर जो है शराब, गुटखा और तंबाकू का सेवन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन शराब की दुकानें, तंबाकू के और गुटखे की दुकानें जो है खोलने की इजाज़त दी गई है, यानी कि ये जो है अब आपको मार्केट में मिल सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें लागू की गई है कि एक समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरह से पालन करना होगा। अगर कोई दुकानदार, चाहे वो शराब की हो या फिर किसी और चीज़ की, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये थे कुछ गाइडलाइंस जो पब्लिक प्लेसेस के लिए जारी किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्क प्लेस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। वर्क प्लेस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूं। फेस कवर लगाना ज़रूरी होगा। आप जहां पर भी काम करते होंगे या फिर कोई उद्योग अगर चालू होगा तो उनके लिए ये अनिवार्य किया गया है कि आपके जो भी कर्मचारी आपके कंपनी में आते हैं या फिर आपके ऑफिस में आते हैं तो उसे फेस कवर लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप नहीं इसका पालन करते हुए पाए जाते हैं तो आपके कंपनी पर या फिर आपके ऑफिस पर कार्रवाई की जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, अगर कोई उद्योग, ऑफिस या फिर कोई वर्क प्लेस है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो नई गाइडलाइंस इशू की गई है उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वर्क प्लेस में करना अनिवार्य होगा। अगर नहीं किया गया तो आपको जो है कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करनी होगी। जो भी उद्योग, जो कंपनी है जो ओपन करेंगे तो उन्हें ये अनिवार्य किया गया है कि वो थर्मल स्क्रीनिंग जो है अपने कंपनी के एंट्रेंस पर लगाए, ताकि जो एम्प्लॉय जो अंदर आएगा उसकी पूरी तरह से स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद ही उसे अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा सैनिटाइजिंग को लेकर भी जो है हिदायत दी गई है। इसमें कहा गया है कि कंपनी जो है सैनिटाइजिंग के जो है पूरे बंदोबस्त करे, समय समय पर जो है ऑफिस को जो है वो सैनिटाइज करे और जहाँ पर भी लोग बैठते हैं, उठते हैं तो उन्हें रेगुलर तरीके से सैनिटाइज करने का काम किया जाए। शिफ्ट बदलने में 1 घंटे का गैप हो। जो कंपनियां, जो ऑफिसेस जो है इस लॉकडाउन के दौरान खुलेंगी उन्हें ये हिदायत दी गई है कि जो 2 शिफ्ट होती है उन 2 शिफ्टों के बीच में 1 घंटे का गैप हो, यानी कि उस 1 घंटे के अंदर जो है क्लीनिंग का काम हो जाए। यानी कि जो पहला शिफ्ट का एम्प्लॉय अगर ख़त्म होता है और दूसरे शिफ्ट का एम्प्लॉय उसी डेस्क पर आकर काम करता है तो उस डेस्क को जो है पूरी तरह से साफ़ किया जाए, सैनिटाइज किया जाए और उसके लिए 1 घंटे का समय जो है वो दिया गया है। यानी कि 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का समय जो है वो रखना पड़ेगा। कुछ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की जो है सुविधा देनी होगी। खास तौर पर इसमें उन लोगों का जिक्र किया गया है जिनके घर में 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग रहते हैं और 5 साल का से कम का बच्चा होगा, तो ऐसे लोगों को जो है वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा दी जाए। ऐसे निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। सैनिटाइजिंग का काम लगातार हो, जिस तरह से पहले मैंने बताया उसके मुताबिक जो सैनिटाइजिंग का काम होगा जो है वो उद्योग, जो भी कंपनी होगी, जो भी ऑफिसेज होंगे उन्हें जो है सैनिटाइजिंग का काम जो है रेगुलर करना होगा, ताकि जो लोग काम करने आ रहे हैं वो ऐसी चीज़ों को स्पर्श ना करें जिससे जो है वायरस उन्हें फैल सकता है। तो रेगुलर जो है सैनिटाइजिंग का काम जो है वो जारी रहे और ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर लोग जो हैं हाथ टच करते हैं, यानी कि चाहे डेस्क हो, चाहे टेबल हो, चाहे दरवाज़ा हो, उन सब चीज़ों का रेगुलर सैनिटाइजिंग करना होगा। बड़े स्तर पर मीटिंग्स ना हो। इस हिदायत में ये कहा गया है वर्क प्लेसेस को कि
बड़े पैमाने पर मीटिंग ना करें, यानी कि जो बड़े पैमाने पर लोग जमा होते हैं तो ऐसी कोई मीटिंग ना करें। सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ज़रिए जो है आप मीटिंग कर सकते हैं, फिर वो वीडियो कॉलिंग हो सकता है, स्काइप हो सकता है, उसके ज़रिए आप मीटिंग कर सकते हैं और कम कर्मचारियों के साथ आप मीटिंग करें, पर्याप्त जो है डिस्टेंस बनाए रखें। और इसके अलावा सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी कंपनी खुलेगी उसे जो है अपने इलाके के कोविड हॉस्पिटल की सूची जारी रखनी, मीन्स लगानी होगी। जैसे अगर मुंबई में अगर मेरा दफ्तर है तो मेरे दफ्तर के अंदर मेरे इलाके में जो भी कोविड के अस्पताल है उनकी लिस्ट लगाई जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर लगाया जाएगा, ताकि जो लोग अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत उस अस्पताल में भेजा जाए जो सबसे नज़दीकी हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो वर्क प्लेस और पब्लिक प्लेस के लिए इशू की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे और जल्द से जल्द जिस तरह से पूरा देश कोविड से लड़ रहा है इस लड़ाई को ख़त्म किया जाएगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।